साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज हम लोग स्वर संधि के पांचवें भेद यानी अयादि स्वर संधि के विषय में बात करेंगे। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ा मन लगा करके इसको देखिएगा। वैसे ज़्यादा मशक्कत आपको करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगी हमारी बात। आइए तत्काल चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। हमको पढ़ना है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। साथियों, स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। 4 भेद को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज 5वें भेद की बारी है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया भी है कि दीर्घ को दीर्घ क्यों कहते हैं, वृद्धि को वृद्धि क्यों कहते हैं, गुण को गुण क्यों कहते हैं, यण को यण क्यों कहते हैं। यानी हर एक जो संधि है उसके नामकरण के पीछे कोई न कोई तर्क है, कोई न कोई सिद्धांत है, उसकी कोई न कोई विशेषता है। उन्हीं विशेषताओं के चलते उनका नामकरण किया गया है ठीक। इसी प्रकार से जो अयादि संधि है, अयादि संधि के विषय में यदि हम जानने का प्रयास करें तो यह होगा अय धन आदि। अय धन आदि अर्थात अय है जिसके आदि में। अय है जिसके आदि में। आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। आदि का मतलब प्रारंभ। साथियों, एक बात तो आपको पता ही है कि स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और धन द्वितीय पद का आदि वर्ण आपस में जुड़ते हैं ठीक। प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का आदि वर्ण यानी प्रारंभ का वर्ण आपस में जुड़ता है। कहां? स्वर संधि में। ठीक है ना। और देखिए, अयादि संधि, अय है जिसके आदि में। अय है जिसके आदि में, जैसा कि हमने अभी संकेत दिया है कि दीर्घ को दीर्घ क्यों कहते हैं, गुण को गुण क्यों कहते हैं, वृद्धि को वृद्धि क्यों कहते हैं। यानी सबके पीछे कोई न कोई तर्क, कोई न कोई सिद्धांत, कोई न कोई विशेषता होती है। तो इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है अय है जिसके आदि में। आदि का मतलब प्रारंभ में। तो प्रारंभ में अय होने के कारण यह इसकी विशेषता है, इसीलिए इसको अयादि स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। तो यह अय कहां से कैसे प्रारंभ होता है, कैसे कहां होता है, इसके विषय में थोड़ा हम लोग देखें। देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है, कौन कौन होता है? ऐसे देखिए, ए, ऐ, ओ, औ। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, इन चारों में से कोई एक होगा। इसके बाद द्वितीय पद में कोई स्वर होगा। द्वितीय पद में क्या होगा? स्वर होगा। ध्यान से देखिएगा, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, इन चारों में से कोई एक होगा और द्वितीय पद का जो आदि वर्ण है वह कोई स्वर होगा। जब स्वर होगा तो यहां पर कैसे होगा? ऐसे देखिए, यदि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वह ए होगा और इसके बाद द्वितीय पद के शुरुआत में आदि वर्ण होगा स्वर, जब इन दोनों का योग होगा तो यह बदल जाता है अय में। बात समझ में आ गई? प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये है, द्वितीय पद का आदि वर्ण कोई स्वर है, तो ए बदल जाता है अय में। उसी प्रकार से प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि अय है, उसके बाद कोई स्वर है और दोनों का योग हो रहा है, तो यह बदल जाता है आय में। हलंत रहेगा, हलंत युक्त रहेगा, यह जो है हलंत युक्त रहेगा। उसी प्रकार से प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ है और कोई स्वर जुड़ रहा है, तो यह बदल जाता है औ में। प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि औ है
और द्वितीय पद का आदि वर्ण कोई स्वर है तो यह बदल जाता है आओ में, ऐसे। ये हो गया, यह इसका नियम है। अयादि, अय है जिसके आदि में, आदि में मतलब कि शुरुआत में, यहां पर देख लीजिए अय है। अयादि स्वर संधि जो है शुरुआत में अय है, जिसके कारण इसका नामकरण करते हुए अयादि स्वर संधि रखा गया है। ठीक, और एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा, यण संधि इसके पहले हमने पढ़ाया है। यण संधि, यण संधि में य व और र के पहले हल चिन्ह होता है। ध्यान से देखिएगा, यण संधि में य व और र के पहले हल चिन्ह होना आवश्यक है। जैसे हमने एक शब्द लिया नि धन आय, निधन आय, यण संधि के नियमानुसार यह होगा न धन, यहां से ई को निकाल देंगे तो हलंत युक्त न आएगा, इसके बाद छोटी धन आय, ठीक है ना, यही होगा। और इसके बाद क्या होगा, यह प्रथम प्रक्रिया, यह द्वितीय प्रक्रिया, और तीसरे में क्या होगा, न हलंत युक्त रहेगा, ई बदल जाएगा किसमें, य में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, य में बदल जाएगा, यण संधि के नियमानुसार यह बदल जाएगा य में। इसके बाद आय है। अब इन सबको जोड़िए, है ना, इसको इससे जोड़ दीजिए। हमने क्या बताया, नियम में क्या बताया, यण संधि में य व र के पहले हल चिन्ह होता है, तो यहां पर देखिए य के पहले हल चिन्ह है। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये होगा, इसके बाद य में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, या होगा, इसके बाद शेष क्या बचा है, यह बचा है ये, यानी इसको जब हमने जोड़ा तो क्या उत्तर मिला, न्याय मिला। यह यण संधि है। बात समझ में आ गई। तो यण स्वर संधि में य व र के पहले हल चिन्ह होना आवश्यक है। लेकिन अयादि संधि की बात जहां पर है, वहां पर अयादि में य और व के पहले व के पहले अ तथा आ का होना आवश्यक है। ठीक, बात समझना है। अयादि स्वर संधि में य और व के पहले अ तथा आ का होना अति आवश्यक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। जैसे हमने एक शब्द लिया, यहीं पर देख लेते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिया ने और धन अन, ठीक, ने में हमको अन जोड़ना है, संधि करना है। यह प्रथम प्रक्रिया हो गई। द्वितीय प्रक्रिया में क्या होगा, इसमें न पर जो ए लगा हुआ है, इसमें से हम निकालेंगे तो न हलंत युक्त हो जाएगा और ए अलग हो जाएगा, उसके बाद अन, ये हो गया। तीसरे में होगा न हलंत युक्त रहेगा। और देखिए अयादि स्वर संधि में ए बदल जाता है, किस में बदल जाता है, ए बदल जाता है अय में। यहां पर लिखा हुआ है ए बदल जाता है किसमें, अय में। तो यहां पर हमने ए के स्थान पर क्या लिख दिया, अय लिख दिया। इसके बाद अन पहले से ही लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। चौथी प्रक्रिया में क्या होगा, इसको इससे जोड़ दीजिए तो न पूरा पूरा हो जाएगा, इसको इससे जोड़ दीजिए तो यह पूरा पूरा हो जाएगा, और न बाद में शेष बचा हुआ, यानी ने को अन से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, नयन। ठीक है, नयन।
बन गया, ने से अन को हमने जोड़ा तो नयन बन गया। अब देखिए हमने क्या बताया कि आयादी स्वर संधि में य व के पहले अ तथा आ का होना जरूरी है। तो यहां पर देखिए अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पर है य और व के पहले, य के पहले अ यहां पर आ रहा है, यहां पर न में असम्मिलित है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यदि हम लें नय, नय धन अक, नय में अक को हम जोड़ें या नय में अक का संधि करें तो क्या होगा, नियमानुसार यह प्रथम प्रक्रिया हो गई है। द्वितीय प्रक्रिया में क्या होगा, न हलंत युक्त होगा, क्योंकि न से जो स्वर, न पर जो स्वर लगा हुआ है उसको हम निकालेंगे। यहां पर कौन सा स्वर है, अय है। इसके बाद क्या है, अक, ध्यान से देखिएगा, यह दूसरी प्रक्रिया हो गई। तीसरे में क्या होगा, न हलंत युक्त ही रहने दीजिए। अब अय जो है यह अय परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है किसमें, यहां पर देखिए अय बदल जाता है किसमें, आय में। तो अय के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, आय, धन अक पहले से ही है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको इससे मिला दीजिए तो क्या बनेगा, ना बनेगा। न हलंत युक्त जो है स्वर रहित है, इसमें जब आ को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा पूरा ना बनेगा। इसके बाद इसको जब हम इससे जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, यह बनेगा, और क यहां पर लिखा हुआ है, ये हो गया नायक। नय धन अक बराबर क्या होगा, नायक। इसके स्थान पर, अक के स्थान पर यदि इका होता तब क्या होता, इसको भी देख लेते हैं। नय धन इका, प्रक्रिया वही रहेगी, दूसरी बार में आएगा, इसमें से जो मात्रा स्वर लगा हुआ है उसको निकालेंगे तो क्या होगा, न धन अय धन इका, ठीक। तीसरी बार में क्या होगा, न हलंत युक्त ही रहेगा, अय परिवर्तित हो जाएगा, अय परिवर्तित हो जाएगा किसमें, अय परिवर्तित हो जाएगा आय में। तो यहां पर हम लिख देते हैं आय। इसके बाद इका। अब देखिए चौथी बार में क्या होगा, इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा, ना, इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये होगा, और का बन गया क्या, नायिका बन गया। नय में इका हमने जोड़ दिया तो क्या बना, नायिका बना, ठीक। इसी प्रकार से एक और शब्द लेते हैं, पो धन इत्र, पो धन इत्र। दूसरी प्रक्रिया के अनुसार क्या होगा, प हलंत युक्त, यहां पर जो स्वर लगा हुआ है उसको हम अलग करेंगे, निकालेंगे, अलग करेंगे तो इसमें कौन सा स्वर मिलेगा हमको, ओ मिलेगा, धन इत्र। तीसरी बार में क्या होगा, प हलंत युक्त ही रहेगा, और ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अव, ये ऐसे, ठीक ना। और इत्र बाद में लिखा हुआ है, इत्र। अब देखिए चौथी बार में क्या होगा, प में अ को जोड़ेंगे, प में अ को जोड़ेंगे तो पूरा पूरा प बनेगा, पूरा पूरा प बनेगा। व में ई को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा। इसके बाद त्र, क्या बन गया, पवित्र बन गया। पो में इत्र हमने जोड़ा तो क्या बना, पवित्र बना, ठीक। इसी प्रकार से पौ धन अन, पौधन अन, इसको भी जोड़कर हम देख लेते हैं, संधि करके देख लेते हैं कि पौधन अन का सही सही संधि क्या होगा। इसमें से दूसरी प्रक्रिया के अनुसार प और औ होगा, धन अन होगा, ठीक। तीसरी बार में क्या होगा,
प तो जैसे के तैसे रहेगा, लेकिन औ परिवर्तित हो जाएगा किस रूप में? औ यहाँ पर लिखा हुआ है, औ किस में बदल जाएगा? आव में, आव इसमें परिवर्तित हो जाएगा, और अन यहाँ पर लिखा हुआ है। चौथी बार में क्या होगा? इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा? पा, इसको इससे जोड़ेंगे तो क्या होगा? व और न, पावन होगा। ध्यान दीजिएगा, पौ में अन हमने जोड़ा तो क्या बना? पावन, यानी पौ धन अन का सही संधि क्या होगा? पावन होगा। ठीक, इसी प्रकार का एक और शब्द है जो कि विद्यार्थियों को अक्सर भ्रमित करता रहता है, लोग भ्रमित हो जाते हैं जानकारी के अभाव में। यही शब्द है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी। पो, यहां पर देखिए पौ है और यहां पर क्या है? पो है। अन इसमें जोड़ना है, हमने यहां पर भी अन ही जोड़ा है, वहां पर भी हमको अन ही जोड़ना है। ठीक है ना? अब देखिए, ये प्रथम प्रक्रिया हुई, और द्वितीय में क्या होगा? इसमें से जो स्वर लगा हुआ है इस पर, इसको हम निकाल दें तो क्या होगा? प धन ओ धन अन होगा, ये अन होगा। तीसरी बार में क्या होगा? प, अब ओ, बीच में ओ लिखा हुआ है, ओ किस में परिवर्तित होगा? अव में, तो यहां पर हम लिख देते हैं अव। इसके बाद अन पहले से ही लिखा हुआ है, इसके बाद अन है। अब जोड़िए, खुद से जोड़कर देख लीजिए क्या होगा। प में अ जोड़ेंगे तो क्या होगा? पूरा पूरा प होगा। व में अ जोड़ेंगे तो पूरा पूरा व होगा, और न, ये पवन हो गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ही अंतर है। इसमें क्या है? प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है, यहां पर देखिए, यहां पर औ है और यहां पर क्या है? ओ है, सिर्फ इतना ही अंतर है। द्वितीय पद जो यहां पर है वही यहां पर है, इसको हमने जोड़ा तो पावन बना, और इसको जब हमने जोड़ा तो क्या बना? पवन बना। इसी शब्द को लेकर के विद्यार्थी भ्रमित हो जाया करते हैं, इस बात को आप लोग हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। ठीक है? इसके बाद एक शब्द हमने लिया विनय, एक शब्द हमने लिया विनय। विनय में हमको जोड़ना है, अ जोड़ना है। द्वितीय प्रक्रिया के अनुसार क्या होगा? वी न हलंत युक्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो ए का मात्रा लगा हुआ है, ए स्वर लगा हुआ है, इसको हम निकाल देंगे, ये हो गया, और अंत में क्या है? आ है। तीसरी बार में क्या होगा? नियम वही है, सब कुछ वही है, केवल समझना है, बिल्कुल समझना है केवल। विन, अब ए, यह जो ए है वह परिवर्तित होगा किसमें? अय में, तो ए के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं? अय। इसके बाद अंत में क्या है? अ है। अब इसको जोड़िए, न में यदि हम अ जोड़ दें, चौथी प्रक्रिया के अनुसार क्या होगा? वी, और न में अ जोड़ देंगे तो क्या होगा? न पूरा पूरा होगा। य में अ जोड़ देंगे तो क्या होगा? य, यानी विनय धन अ बराबर क्या होगा? विनय होगा। ठीक ना? और इसी प्रकार का एक और शब्द है विनय, यहां पर देखिए ने था, यहां पर ने था, लेकिन यहां पर ने नहीं बल्कि नय होगा। विनय धन अक, ठीक है ना? अब इसको जब हम विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा? विन धन अय धन अक, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है? अब देखिए तीसरी बार में क्या होगा? विन, अब जो यहां पर अय लिखा हुआ है यह परिवर्तित हो जाएगा, किसमें परिवर्तित हो जाएगा? यहां पर देखिए आय में, तो यहां पर हम अय के स्थान पर, अय के स्थान पर क्या लिखेंगे? आय लिखेंगे, लिख सकते हैं, क्योंकि अय परिवर्तित हो रहा है किसमें? आय में, तो अय के स्थान पर हमने क्या लिखा? आय लिखा, और अंत में क्या है? अक है। अब जोड़िए, वी न में आ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ना,
य में अ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, य और क मिलकर क्या हुआ, विनायक हुआ। विनय धन अक का जब हमने संधि किया तो क्या बना, विनायक बना। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और शब्द है प्रसो। प्रसो में यदि हम अ जोड़ दें, क्या जोड़ दें, अ, तो क्या बनेगा, यह प्रथम प्रक्रिया है। द्वितीय में क्या होगा, प्र, ये स हलंत युक्त हो जाएगा, इसमें से ओ को हमने निकाल दिया। इसके बाद अंत में क्या है, अ है। ठीक ना। तीसरी बार में क्या होगा, प्रस स हलंत युक्त, ओ बदल जाएगा किस में, अव में, अव में, अव में। इसके बाद अंत में अ है। अब इसको जोड़िए तो क्या होगा, स को अ से जोड़ेंगे। ऐसे देखिए यहां पर चौथी बार में प्र लिख दीजिए, इसके बाद स में अ जोड़ेंगे तो पूरा पूरा स बनेगा, और व को अ से जोड़ेंगे तो पूरा पूरा व बनेगा। यानी प्रसो धन अ बराबर क्या होगा, प्रसव होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक और शब्द है श्रव। श्रव धन अन। श्रव धन अन, नियम सारा वही है जो कि हमने बताया है शुरुआत से ही। प्रथम का अंतिम वर्ण, द्वितीय पद का आदि वर्ण, दोनों एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पर प्रथम पद में यहां पर देख लीजिए क्या है, या विश्लेषण कर लेते हैं वैसे ही। ये प्रथम प्रक्रिया हो गई। दूसरी प्रक्रिया में क्या होगा, स्र धन आओ धन अन। तीसरी बार में क्या होगा, स्र धन औ बदल जाएगा किसमें, बदल जाएगा औ बदल जाएगा किसमें, आव में। तो यहां पर हमने लिख दिया आव। इसके बाद अन है। अब जोड़िए, जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्र में आ जोड़ेंगे तो क्या होगा, स्रा होगा। व में अ जोड़ेंगे तो व होगा। ठीक है। इसके बाद न है, ये होगा, लेकिन इसको शुद्ध रूप से लिखा जाए तो क्या होगा, श्रावण, श्रावण होगा। ठीक है। इस प्रकार से इसी प्रकार से विधेय में यदि हम अक जोड़ेंगे तो विधायक हो जाएगा। भो में अन जोड़ देंगे तो भवन हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसके अयादि स्वर संधि का जो नियम है, इसको आप भली भांति अपने ध्यान में रखेंगे। अयादि स्वर संधि यानी अय है जिसके आदि में, तो यहाँ पर अय पहले दिया गया है, दिखाया भी गया है। ए परिवर्तित हो जाता है अय में। कब परिवर्तित हो जाता है, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण में इन चारों में से कोई एक हो, और द्वितीय पद के आदि वर्ण यानी शुरुआत में कोई स्वर हो, तो ए परिवर्तित हो जाता है अय में, अय परिवर्तित हो जाता है आय में, ओ परिवर्तित हो जाता है औ में, अपरिवर्तित हो जाता है आव में। तो ये है अयादि स्वर संधि। तो आज की कक्षा यहीं पर संपन्न की जाती है। पुनः मिलेंगे अगली कक्षा में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी बनाए रखिए ताकि अधिक से अधिक अंक उठा सकें।